नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। नमस्कार मित्रों, शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही व्रतनी एकादशी कहा जाता है। कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम व्रतनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, पाप को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन करती है तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रतनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए। व्रतनी एकादशी के व्रत करने से 10,000 वर्ष तक का तप करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत के करने से प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह इस व्रतनी एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। व्रतनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि दान श्रेष्ठ है, भूमि के दान से तिल का दान श्रेष्ठ है, तिल के दान से स्वर्ण का दान सर्वश्रेष्ठ है और स्वर्ण के दान से अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितृ, मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। व्रतनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ में आकर कन्या का धन लेता है, वो प्रलय काल तक नरक में वास करता है या उसको अगले जन्म में बिलावा का जन्म लेना पड़ता है। और जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होता है और कन्यादान का फल प्राप्त होता है। व्रतनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन इन वस्तुओं का त्याग कर लेना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चने का साग, कोदे का साग, मधु, दूसरों का अंत, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत करना त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पाप करने से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1,000 गोदान के बराबर का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना